गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइम टाइम लेकर हाजिर है दर्शकों। भारत की उदारता को अक्सर पड़ोसी देश हमारी कमजोरी समझने की भूल कर देते हैं। ताजा मामला मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सामने आया है, जहां बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब बीएसएफ के जवानों ने पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीजीबी को सौंपने की कोशिश की, तो बांग्लादेशी फोर्स ने अपनी हरकतों से बाज न आते हुए उसे वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। उसी वक्त की बहस का यह वीडियो है जो आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के इस अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद सरहद पर भारी तनाव हो गया, लेकिन बीएसएफ ने साफ कर दिया कि भारत की जमीन पर अवैध कदम रखने वाले किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेशी सेना की यह ढिठाई उसकी नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल है कि जब घुसपैठिया बांग्लादेश की तरफ से आया तो उसे वापस लेने में आखिर हिचकिचाहट क्यों? क्या सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? क्या भारत की सीमाओं को लगातार परखने का कोई नया खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी से खड़ा है, तब पड़ोसी देश की एजेंसियां सहयोग के बजाय टकराव का रास्ता चुन रही हैं। क्या बांग्लादेश जानबूझकर भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इन घुसपैठियों को ढाल बना रहा है? जरा इस वीडियो का पूरा कम्युनिकेशन सुनिए फुल साउंड के साथ। कि देखिए, पहले ये वीडियो का पूरा कम्युनिकेशन सुनिए फुल साउंड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखिए पहले। आप सर आपने मना कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, लेकिन समझिए कि अपने ही घुसपैठिए अपने ही नागरिकों को लेने से बांग्लादेश मना क्यों कर रहा है। इससे पहले कि हम कंटेंट पर जाएं, इंडिया न्यूज ने कुछ सवाल खड़े किए हैं दर्शकों। वो सवाल भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर घुसपैठिए बांग्लादेश से आए तो उसे वापस लेने में आखिर समस्या क्या है? सवाल नंबर 1 जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है। सवाल नंबर 2, बांग्लादेश घुसपैठ रोकने की बजाय, जी हां, बांग्लादेश घुसपैठ रोकने की बजाय घुसपैठियों की वापसी पर क्यों विवाद कर रहा है? अपने नागरिकों को वापस लेने में क्या दिक्कत है? सवाल नंबर 3, दर्शकों के बांग्लादेश अवैध घुसपैठ की सच्चाई स्वीकारने से बच रहा है? क्या वो डर रहा है कि सीमा पार से होने वाली अवैध एक्टिविटी की जिम्मेदारी लेने में उसे हिचकिचाहट हो रही है? और क्या अवैध घुसपैठियों की पहचान और नागरिकता को लेकर बांग्लादेश असहज है? डर क्यों रहे हैं भाई? आपके लोग हैं, वापस ले लीजिए। लेकिन देखिए, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बांग्लादेशी फोर्सेस ने रोक दिया। बांग्लादेश बॉर्डर पर क्या हुआ है दर्शकों, शुरू से बताते हैं आपको ग्राफिक के जरिए। देखिए क्या हुआ वहां पर। भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिक जो थे उन्हें रोका गया, आइडेंटिफाई किया गया। मेघालय बॉर्डर से भारत में घुसे घुसपैठिए बीएसएफ के हत्थे चढ़ गए। वहां से घुस रहे थे अवैध तरीके से, बीएसएफ ने पकड़ लिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। 3 जो इंफॉर्मेशन है, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है, बीएसएफ ने घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, बांग्लादेश की फौज घुसपैठियों को वापस लेने को तैयार नहीं हुई। बीएसएफ और बीजीपी के बीच मेघालय के बांग्लादेश बॉर्डर पर बहस हुई, तू मैं वहां पर हुई, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया। 5वीं इंफॉर्मेशन क्या है, बीएसएफ और बीजीपी के बीच मेघालय के बांग्लादेश बॉर्डर पर जो बहस हुई, उस बहस के बाद बांग्लादेशी फोर्सेस ने अपने ही लोगों को लेने से मना कर दिया। अब ये कहां फंसे हुए? नो मैंस लैंड पर ये घुसपैठिए फंसे। नो मैंस लैंड का मतलब जमीन का, सरहद का, बॉर्डर का वो हिस्सा जो ना तो बांग्लादेश का है ना भारत का है, बीच का हिस्सा, वहां पर ये घुसपैठिए फंसे हुए हैं दर्शकों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब घुसपैठियों की खैर नहीं है, क्या कहता है बांग्लादेश, इसे लेकर भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए, घुसपैठियों को बांग्लादेशी नागरिक मानने से इनकार किया, किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को नहीं रखेंगे, यह भारत का रुख है। बांग्लादेश क्या कहता है, घुसपैठियों की बांग्लादेशी नागरिक साबित करो, घुसपैठियों की पहचान जारी रहेगी और डिपोर्ट भी करेंगे, ये भारत कह रहा है। बांग्लादेश कह रहा है पहले साबित तो करिए कि ये हमारे नागरिक हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। बहुत गंभीर मसला है कि घुसपैठियों की पहचान तो हो गई, लेकिन अब उनको बांग्लादेश रखने के लिए तैयार नहीं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों।
घुसपैठिए बांग्लादेश ने क्यों ठुकराए हैं? डेमोग्राफिक प्रेशर बढ़ जाएगा, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, आर्थिक मंदी और रोजगार का संकट ऑलरेडी बांग्लादेश में है, ज्यादा लोग यानी ज्यादा जरूरतें, पहचान की जटिल कानूनी प्रक्रिया है, आइडेंटिफिकेशन एक बहुत जटिल मामला है, भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए भी ये चीजें की जा रही हैं। अब देखिए, जब बांग्लादेश अपने नागरिकों को लेगा तो वहां पर डेमोग्राफी यानी जनसंख्या बढ़ेगी, वहां पर ऑलरेडी बहुत बेरोजगारी है, मंदी चल रही है, बांग्लादेश में बिजली पानी की दिक्कत है, इकोनॉमी डंप पड़ी हुई है बांग्लादेश की। अब ये जो हजारों की तादाद में घुसपैठिए वहां जाएंगे दर्शकों, तो वहां की जनता के हिस्सा खाएंगे, जैसे ये हमारे यहां हमारी जनता का हिस्सा खा रहे थे सालों से। टीएमसी की सरकार में खूब फूले फले ये, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने नो एंट्री कर दी। बांग्लादेश में घुसपैठियों की नो एंट्री का मतलब क्या है? अब वजह बताते हैं क्यों बांग्लादेश उन्हें मना कर रहा है। संवेदनशील पॉइंट पर बीएसएफ बटालियन ने मजबूत पोजीशन कर ली है। जी हां, घुसपैठियों को अपना नागरिक मानने से प्रशासनिक जिम्मेदारी बढ़ जाएगी बांग्लादेश की। एक वजह यह भी है, घुसपैठियों को नागरिक मानेंगे तो आइडेंटिफिकेशन करानी पड़ेगी, पेपर वर्क होगा। घुसपैठियों को वापसी का मतलब घुसपैठ की एक्टिविटी को स्वीकारना है। ये स्वीकारने की जरूरत है क्या? सबको पता है। बार बार घुसपैठ के मामलों में बांग्लादेश की सीमा प्रबंधन की क्षमता पर सवाल उठते हैं कि भाई आपके बॉर्डर से लोग निकलकर इंडिया चले जा रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? वजह नंबर 5 दर्शकों बहुत क्रूशल, घुसपैठियों को स्वीकारने से भविष्य में भी समान कार्रवाई का दबाव बन सकता है बांग्लादेश पर। उन्हें लगता है अभी एक्सेप्ट कर लिया तो पूरी जिंदगी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और घुसपैठ पर कड़ा रुख अपनाकर भारत के सामने स्थिति मजबूत करने की कोशिश बांग्लादेश कर रहा है, जो उसके बस की बात नहीं है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जी हां, संवेदनशील जो पॉइंट्स है वहां पर बड़े पैमाने पर चप्पे चप्पे पर वहां पर टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं, बीएसएफ की तैनाती भी की गई। संवेदनशील पॉइंट पर बीएसएफ बटालियन ने मजबूत पोजीशन ले ली है, वहां पर उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। अब 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ का पेनिट्रेशन होगा बॉर्डर से प्रदेश के अंदर। बॉर्डर के आसपास हाईटेक हथियारों से लैस जवानों की गश्त बढ़ा दी गई है। वो नाइट विजन कैमरे के साथ घूम रहे हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरे के साथ घूम रहे हैं। वहां पर रात में स्पेशल नाइट विजन कैमरे और थर्मल इमेजर से नजर रखी जा रही है, ताकि रात के अंधेरे में भी वो जो घुसपैठिए हैं वो बाढ़ काट कर आ ना पाए। जी हाँ, खुफिया एजेंसियों को भी सीमावर्ती गांव में एक्टिव रहने का निर्देश दिए गए कि अगर बड़े पैमाने पर घुसपैठिए आते हैं तो जो एजेंसीज हैं, जो खुफिया विभाग है, वो भी इस बारे में इसके जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी दे पाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते दर्शकों, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ